अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल शहनाद है। आज हम थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट का मतलब या पिक्चर स्टोरी भी इसे कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, एक फ़ोटो दिखाई जाएगी या कोई थीम दिखाई जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई चीज़ हो, वो कोई ब्लैंक तस्वीर भी हो सकती है कभी कभार। उसमें सिर्फ कुछ भी दिखाया, खाली पानी भी दिखाया जा सकता है, एक बोट भी दिखाई जा सकती है, एक प्लांट भी दिखाया जा सकता है, एक रोड भी दिखाया जा सकता है। तो वो उसके ऊपर आपने कोई ना कोई स्टोरी बिल्ड करनी होती है और आप उसको, आपकी जो स्टोरी है उससे आपकी क्रिएटिविटी पता चल जाती है। अब इसका ना अब देखते हैं कि मकसद क्या है। मकसद इसका ये है कि इसमें जो आप स्टोरी बिल्ड कर रहे हो इसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ही निकाली जा रही हैं। ठीक है, अब क्वालिटीज़ और आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स को चेक किया जा रहा है और आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के साथ उसको मैच किया जा रहा है कि क्या आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो लिखा है क्या वो स्टोरी में प्रूव हो रहा है। तो एक एक चेन चली हुई है और वो चेन को प्रूव करता है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो ये आपकी क्रिएटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। एक तो सबसे पहले आपने 3.5 मिनट में इसको करना होता है, 3 साढ़े 3 मिनट में, और इसमें आपकी पता चल जाए कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। सॉरी, आपने 3.5 मिनट में उसके ऊपर स्टोरी बिल्ड कर ली है, टाइम मैनेज कर ली है। ठीक है, और आपने जो स्टोरी बिल्ड की है वो कैसी है, उसमें आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो कैसे हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है। उसके बाद आपको देखा जा रहा है कि आपके अंदर जो 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 वहाँ से क्वालिटीज़ निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि एक कोई औरत है और वो किसी बाइक वाले को जो है वो इशारा करके रोक रही है इशारे से और उसे शायद लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये होता है कि कैंडिडेट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, वो इसको नेगेटिव ले लेते हैं। वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल के साथ आपको बताता हूँ इसमें क्या और लूप होल्स होते हैं। इनको हम चीट्स कहते हैं, साइकोलॉजी में इनको चीट्स कहा जाता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी को बाहर निकाल लेना उसे खुद ही नहीं पता चलता। तो वो क्या करते हैं, अब उसमें नेगेटिविटी नहीं दिखाई, वो पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है, कहता है कि ये इसकी बहन खड़ी हुई है और ये इसे लिफ्ट मांग रही है। तो मतलब ये कि इसके जहन में नेगेटिविटी आई थी, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको सिस्टर बनाया। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है ना थोड़ा सा शक में चला जाता है, लेकिन वो आगे जाके टेस्ट को मज़ीद चेक करता है, वैट के साथ उसको एसोसिएट करता है, उनको जो सिंक्रोनाइज कर वो उनको सिंक्रोनाइज करता है वैट और टैट को, टी को। तो वो फिर उससे क्वालिटीज़ निकालता है। तो हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक लड़की उसे रोक रही है एक बंदे को और बाइक पे, तो बाइक वाला उसको रुकता है। ठीक है, तो लोग इसको जो है ना पॉजिटिव बना, क्योंकि उसके जहन में नेगेटिविटी आई है। तो वो नेगेटिविटी को निगेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा उसे बचने के लिए उसको सिस्टर का नाम बना देते हैं। इसी तरीके से एक लड़का बैठा हुआ है, वो सिगरेट पी रहा है, तो वो उसको नेगेटिव ले लेते हैं और समझते हैं कि ये तो नेगेटिविटी है। और सिगरेट वाले को कहते हैं कि इसका एक और फर्जी फायदा में, एक ही लड़का है सिगरेट पी रहा है, तो उसी लड़के को हीरो नहीं लेते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि एक और बाहर से हीरो लेते हैं। वो आता है इसको समझाने के लिए कि भाई सिगरेट नहीं पीते। तो साइकोलॉजिस्ट बड़ा सियाना है, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि सिगरेट कितने लोग पीते हैं, तो आप क्या मतलब है कि आप सिगरेट पीने वालों को अच्छा नहीं समझते हैं। सिगरेट सेहत के लिए तो नुकसानदेह है, ठीक है, लेकिन आप सोसाइटी में लोग पीते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग बुरे हैं। ठीक है, ची गेवेरा भी पीता होता था, कार्ल मार्क्स भी पीता होता था, एनीवे मुशर्रफ भी पीता होता था। और इवन दैट के हम जितने भी, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे या उसके बाद, ट्रेनिंग के बाद भी मेरे जितने भी कॉमरेड्स थे हम सारे पीते थे। तो मेरे अपने सीनियर्स जो हैं वो पीते हैं, तो स्टिल पीते हैं वो। तो इसका मतलब है कि इवन दैट कि जब मैं ISS भी देने गया था, तो मेरा आखिर में री इंटरव्यू था, तो कमांडेंट के साथ मेरा इंटरव्यू था। जब मैं कमांडेंट के पास जा रहा था तो कमांडेंट मेरे से पहले सिगरेट पी रहा था। मतलब ऑफिस जाने से पहले उसने सिगरेट लगाई और फिर ऑफिस गया, मैं बाहर वेट कर रहा। मतलब आप सिगरेट पीने वाले को नेगेटिव ले रहे हो। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप एक तस्वीर है जिसमें एक आदमी दिखाया गया है और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है और टेबल के ऊपर एक पिस्टल पड़ा हुआ है। यहाँ पे उसने टेबल के ऊपर पिस्टल दे के आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर रहा है वो, कि आप क्या करते हैं इसके ऊपर। तो आप क्या करते हैं, आप उस पिस्टल को छुपाने के लिए आप उस बंदे को ऑफिसर बना देते। तो साइकोलॉजिस्ट को पता चल गया है कि ये बंदा जो है पिस्टल को नेगेटिव ले रहा है और उसको छुपाने के लिए उसको ऑफिसर बना रहा है। तो भाई आपने पीछे बुक्स पढ़ी हुई हैं, बुक्स चैनल नहीं देखी, पीछे टीवी पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कोई खबरें लगी, आपने वो नहीं देखी। अच्छा, किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के, तो आप किताबें भी ले सकते हो, तो आपने पिस्टल को क्यों लिया। तो वहाँ से वो आपकी नेगेटिविटी आपकी निकल आएगी। तो साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करता है और वो आपसे बहुत ज़्यादा सियाना है, वो आपसे ज़्यादा समझदार है।
तो एक स्टोरी और एक और गलती मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट क्या करते हैं, ज़्यादा एक्शन डाल देते हैं स्टोरीज़ में, इतने ज़्यादा एक्शन डाल देते हैं कि उनका जो है मैं समझता हूँ कि कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है जिसमें एक बंदा परेशान बैठा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि परेशान बैठा हुआ है, एक माँ है, कोई रास्ता देख रही है, कोई औरत है रास्ता देख रही है, तो उसके ऊपर वो स्टोरी बनाते हैं कि इसका जो बेटा है वो हीरो है, उसका नाम अली है, वो जंग पे गया हुआ है, उसने इतने बंदे मार दिए, उसने 4 बंदे ज़ख्मी कर दिए, उसने जो है लोगों को जो है ना अपने दुश्मन को मार के रख दिया है, उसने एक मिशन को लीड किया है और उसने 15 दहशतगर्द मार दिए हैं और ये और वो। या फिर एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें एक बंदा है वो डाकू है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर लोग बनाते हैं कि इधर से अली आता है, अभी अली पीछे से आएगा, ठीक है ना, और वो आएगा और वो उससे पिस्टल छीन लेगा और उसको 2-4 मुक्के रसीद करेगा और कहेगा कि, और उसको पुलिस को फ़ोन करेगा और पुलिस आएगी और पुलिस उसको ले जाएगी, उसने उसे बांध के रखा होगा, उसको सही जो है ना बॉलीवुड की मूवीज़ और हॉलीवुड की मूवीज़ की तरह हीरो बनाते हैं और फिर वो उसको आखिर में जो है ना कामयाबी का तमगा इम्तियाज़ जो भी है उठाते हैं और फिर वो जो है ना आप इस तरह जो है ना ये स्टोरीज़ बना के आप साइकोलॉजिस्ट को शॉक कर देते हैं। तो जब आप साइकोलॉजिस्ट को शॉक करेंगे ना तो वो 5-6 दिन आपको भी शॉक कर देगा, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट बहुत इजी होता है और बहुत मज़े का है और बहुत सबसे इजी मैं समझता हूँ। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट फिर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें तो प्रैक्टिस ही बड़ी कम चाहिए होती है। तो इसका मैं आपको हल बताता हूँ, इसको हमने करना कैसे है, ये सबसे अहम पॉइंट है कि हाउ टू सॉल्व द पिक्चर स्टोरी या थीमेटिक। ओके, तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में हम इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है, ये सलूशन वाला जो है ना सबसे अहम पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। कैंडिडेट जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर और बुक्स के ऊपर और डिफरेंट अकेडमीज़ और वो लगा के उनका दिमाग ख़राब हुआ होता है। सो मैं इस बात का नीचे लेने लगा हूँ कि कैसे मतलब इसको असल में कैसे हल, साइंटिफिक वे क्या है, ठीक है। जो मैंने तरीका सीखा है, जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और फिर मैंने जो अपने सीनियर हैं वो पीएचडी हैं, माशाल्लाह डॉक्टर हैं, मेरी उसमें यूनिवर्सिटी में थी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी और उसके बाद फिर मैंने सीएसएस में भी साइकोलॉजी रखी और फिर मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा और फिर पीएमए वगैरह की ट्रेनिंग और आर्मी की थोड़ी बहुत जो थी उसकी नॉलेज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो असल रियलिटी है, रियलिटी से हम बहुत दूर हैं। मैं समझता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको ऐसे बताया जाएगा कि कैसे इस चीज़ का हल है। तो मैं थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट की कोई स्टोरी आपको बताता हूँ कि आपने एक्शन से बिल्कुल परहेज़ करना है, रियलिटी के मुताबिक लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिखाई गई तस्वीर और उसमें आपको कहा गया कि इसके ऊपर स्टोरी लिखें, उसके अंदर कोई बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा कैंडिडेट करते हैं कि वो ना कोई हीरो डालते हैं, अच्छा उसको एक्शन शो करवाने के लिए वो कोई ना कोई सबसे पहले एक विलेन भी डालते हैं। तो उनको लगता है कि ये विलेन जो है ये बॉलीवुड वाला विलेन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो वो विलेन उसके अंदर डालते हैं, वो आता है सबसे पहले किसी बच्चे को किडनैप, कोई टॉफ़ी देने की कोशिश करता है, किडनैप करने की। मैं हैरान हूँ कि मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं। मुझे कैंडिडेट्स वगैरह कभी कभार चेक करवाते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। और जो वीडियो देख रहे हैं मैं से अक्सर ऐसे करते भी होंगे। तो वो आता है और वो उनको उधर एक अली है, अली जो है वो हीरो है, वो आएगा और उनको जो है उनको जो जो डाकू आ रहा है या कोई भी जो अबडक्टर है या किडनैपर है उसको जो है वो डील करता है, उसको पुलिस के हवाले करता है। उसके बाद वो बच्चों को इकट्ठा करता है, बच्चों को बिठाता है, बच्चों को समझाता है, ठीक है। और फिर कहता है कि ऐसे ऐसे जो है ना आपने किसी को डील कैसे करना है, बच्चे अपना ख्याल रखें, तो फिर कहानी एंड कर देते हैं। तो आपने कितनी बड़ी नेगेटिव बात डाल दी है कि आप कह रहे हैं कि एक डाकू आ गया और आपने अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया। मतलब आप इतने ज़्यादा नेगेटिव माइंड रखते हैं कि आप खुद ही सिचुएशन बनाएं और खुद ही उसको हल ढूंढें। हालांकि सिचुएशन तो आपने उसने आपको दी हुई है, सिचुएशन में तो सिंपल है, वो आपके साथ है, सिचुएशन वो आपको दे रहा है कि देखें आप कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी स्टोरी बन सकती है। मैंने कहा ना सिंप्लिसिटी, आपने रियलिटी से दूर नहीं जाना, थोड़ा रियल हो जाए और बड़ा ईजी है रियलिटी में रहना, ठीक है ना। आप शशके ना दिखाएं किसी को, आप सिंपल और रियल। आप देखेंगे बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होता है कि ये सिलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो सिंप्लिसिटी पे यकीन है, वो सिंपल सिंपल लिख रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता होता, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि वो थोड़ी रियलिटी में रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी ये स्टोरी आई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टोरी में ये है कि एक कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, वो किसी पूल के ऊपर या किसी किसी जगह पे किसी दरिया के किनारे खेल रहे हैं। तो इसकी स्टोरी सिंपल है कि ये एक क्लास है, इसमें इनका जो सिया है वो अली है
और अली जो है वो इनको इसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि अली जो है वो अली को ज़िम्मेदारी दी गई है, ठीक है, जो पिक्चर स्टोरी की डिमांड है कि इसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि इसने ना सबकी काउंटिंग करनी है और काउंटिंग के साथ इसने जो है ना सबका ख्याल रखना है और किसी बच्चे को कोई चीज़ ज़रूरत होती है या कोई मसला होता है तो उसका मसला हल करना है। तो वो जाता है उनके साथ और वो जब बस पे चढ़ने लगते हैं ट्रिप के लिए तो बस में चढ़ने से पहले उनकी अटेंडेंस लगाता है, फिर बस के अंदर अटेंडेंस लगाता है, फिर उधर जाके वो बच्चों की फिर उनको जब वो पार्टी एंजॉय कर लेते हैं फिर उनकी वापसी पे अटेंडेंस लगाता है और दैट्स इट। इसमें कोई एक्शन नहीं डाला मैंने इसमें आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या खूबियाँ निकाल लेनी है इसमें। उसके बाद उसने क्या किया कि जो जिन लड़कों के जो वहाँ पे मसले थे उनके वो मसले भी उसने सुने हैं और उनके मसलों का हल भी उसने दिया है और उनके साथ शॉप भी गया है कि क्या उन्होंने लेना है क्या नहीं लेना, उनके साथ गया वो, उनको उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा। फिर वापसी के ऊपर उसने उनकी अटेंडेंस लगाई है और फिर उसने घर जाके क्या किया, जो बच्चे घर पहुँच गए हैं, ठीक है, उनके वालिदैन को कहा कि जब वो पहुँच जाए तो मुझे कॉल कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये भी अगर आप लिख दें तो उसने सुबह जो है वो सुबह फिर से वापस घर गया, आराम से सो गया और सुबह क्लास में आ गया बस। और उसने पार्टी में बड़ा एंजॉय किया। आखिर में आपने लिखना है कि एक अच्छा पैगाम देने के उसने बड़ा एंजॉय किया, खुशी खुशी कहानी को एंड कर देना है, ठीक है। अब मैंने कितनी सिंपल बनाई है, इसमें एक्शंस नहीं डाले हैं। तो इसमें अगर हम निकालें इसकी खसूसियात जो इसकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल रही है। अली रिस्पॉन्सिबल आपने बनाया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निकल आई है। अगर आपने वैट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अच्छा जुमला बना दिया जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही जुमला आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर का जो जुमला बनाया कि डेमोक्रेसी फोरकास्ट ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल जुमला है। आप पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो वैट में भी वो प्रूव हो गया। फिर आपने अपने मेरिट्स में भी रिस्पॉन्सिबल लिखा था तो वो तीनों डोमेन में प्रूव हो गया। तो देखिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निकल आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी आपकी क्वालिटी केयरिंग है आप, तो आप केयरिंग भी हैं, ठीक है। आपकी केयरिंग वाली क्वालिटी निकल आई है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को केयर करते हो, तो आपने सभी केयर भी की वहाँ पे, आपने सबका ख्याल भी रखा, तो ये भी आपकी क्वालिटी निकल आई है। इसी तरीके से हर स्टोरी आप डिफरेंट बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट आपकी जो है ना वो क्वालिटीज़ निकलेंगी। एक और स्टोरी मैं थोड़ी सी नेगेटिव स्टोरी की तरफ जाता हूँ। एक लड़का जो सिगरेट पी रहा है और उसके ऊपर स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, तो लड़के इसको नेगेटिव स्टोरी, इसको नेगेटिविटी इसमें से ले लेते हैं कि सिगरेट को नेगेटिव ले लेते हैं। मैंने पहले पीछे आपको बताया कि नेगेटिविटी नहीं लेनी है आपने। एक बंदा सिगरेट पीता है तो उसको पीने दें। तो रियल लाइफ में आपने नहीं देखा, अगर आप कभी रियल लाइफ में जाएँ, अगर आप उसको कोई सिगरेट पी रहा हो तो आप उसको से लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, आप उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, आपको बल्कि आपको कुछ भी नहीं होता। आप नॉर्मल लाइफ में कितने लोगों को सिगरेट पीते देखते हैं? क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ है, इस नॉर्मल इन लाइफ, ये हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं, इसे आप नॉर्मल को नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी में। तो अगर वो सिगरेट पी रहा है तो पीने दो उसको, आप उसे काम करवाओ। काम क्या करवाना है आपने? सिंपल, आपने जब उसे कोई भी काम करवा लिया, सिंपल स्टोरी बना ली, अगर आपने सिगरेट को ना लेके आए तो आप कामयाब हैं। यकीन माने उसको पता चल जाना है कि आपने स्मोकिंग को बहुत नॉर्मल लिया है। तो अगर आप स्मोकिंग को नॉर्मल भी लेंगे तो फॉर एग्जाम्पल वो एक अली है और वो सिगरेट पीता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने सिगरेट को तो लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अली है और अली जो है वो तैयारी कर रहा है CSS की या अपने किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, वो 4th सेमेस्टर में पढ़ता है, BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है या BS किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। तो उसके बाद एक दोस्त के फ़ोन आता है कि देखो मुझे जो है फ़लाँ टॉपिक समझना है और मेरा अगले हफ्ते पेपर है और आप मेरे सीनियर हैं और आप मुझे समझा सकते हैं, तो क्या मुझे समझा दें? तो वो कहता है ठीक है, और वो उसके पास लड़का आता है और वो जो है उसको समझाता है और बस स्टोरी बन गई है। तो ये आप ये जब लिखेंगे तो 5-6 लाइनों की बन जाएगी स्टोरी है और बहुत सिंपल स्टोरी, इसमें मैंने कोई एक्शन नहीं डाला, नज़र नहीं आ रहा एक्शन डालने वाला, लेकिन मैंने डाल दिया। मैंने उसको हेल्पिंग कर दिया, उसको मैंने केयरिंग कर दिया, रिस्पॉन्सिबल कर दिया, मैंने उसको लीडरशिप क्वालिटी दे दी। वो लीडर है क्लास में, सीनियर्स उसको, जूनियर्स उसको जानते हैं कि देखो ये लाइक है, इसका मतलब है आप स्टडी भी अच्छा करते हैं, और ये इस तरह की क्वालिटीज़ निकल आती हैं। और इसको इस तरह सिंपल तरीके से हल किया जाए, इसको इसके अंदर एक्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और अगर आप अपनी स्टोरीज चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।